नमस्कार दोस्तों आर्ट कैम्प के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको लाइट पास कार्विंग यानी कि कोरियन शीट पे जो आप किसी भी चीज़ की फ़ोटो बनाते हो उसके पीछे से लाइट पास करनी हो तो वो कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाऊंगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले आपने आर्ट कैम ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग आपने अपने वर्क पीस की लेंथ विड्थ सेलेक्ट कर लेनी है कि आपका वर्क पीस कितने लेंथ में बड़ा है, कितना हाइट है, क्या लेंथ है, वो डाल के यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारे पास ये वर्क पीस आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी फोटो उठाएंगे, जिस डिजाइन को आपने बनाना है उसकी फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है फोटो, तो मैं वही यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर दोस्तों रिलीफ में जाऊँगा, इंपोर्ट सेक्शन में जाके इंपोर्ट में ओपन करके यहाँ पर मेरे कुछ फोटोज़ है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों ये फ़ोटो ओपन करता हूँ कृष्ण जी की। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ओके की, यहाँ ओपन की। तो जैसे ही मैं ओपन की ये फ़ोटो, तो यहाँ पर ये फ़ोटो आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोशिश करना दोस्तों, जो आपका वर्क पीस होगा, आपने जो भी डिजाइन बनाना होगा तो वर्क पीस के जो बॉर्डर होता है, ये जो बॉर्डर है इसे इतना छोड़ देना है। चाहे 10 mm, चाहे 15 mm, चाहे 20 mm, आप अपने अकॉर्डिंग उसे छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि लाइट पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर आपने यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों ये पेस्ट, इस पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे तो आपका मॉडल आपके वर्क पीस पे पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसे थोड़ा देखो दोस्तों, कुछ आपको नजर आ रहा होगा। ये देखो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता तो आपकी फोटो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं आपको इसे आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाऊं, तो आइसोमेट्रिक व्यू कर लेता हूँ और इसे थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हाइट है अभी बहुत कम है, इसलिए आपको ये शो नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी हाइट को बढ़ाएंगे। इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर स्केल रिलीफ में जाएंगे दोस्तों। स्केल रिलीफ ओके करना है, तो यहाँ पे शो होएगा कि दोस्तों आपका जो ये मॉडल है उसकी हाइट 1.103 mm है। ठीक है दोस्तों, अब आपने यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी कोरियन शीट लोगे, जैसे आपने 12 mm की कोरियन शीट ली है, तो जो आपका डिजाइन होएगा उसमें से तभी लाइट पास होएगी जब आपकी शीट का 70% डिजाइन डेप्थ में कवर करेगा। सॉरी, ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि सपोज करिए कि आपके जो वर्क पीस है उसका 12 mm की थिकनेस है, तो आपके डिजाइन की डेप्थ कम से कम 8 mm होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपके वर्क पीस की थिकनेस 10 mm है तो आपके डिजाइन की डेप्थ या हाइट 7 mm होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 70% होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे तब आपकी लाइट इजीली पास हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं। अब हम सपोज कीजिए कि ये मेरी जो शीट है 10 mm की है, 10 mm थिकनेस की है। अब मैं क्या करूंगा, इस जो आपका डिजाइन है, ये जो हमारा डिजाइन है दोस्तों, जो आप ये डिजाइन देख रहे हो, अभी इसकी हाइट 1 mm है, 1.103 mm है। अब मैं इसकी हाइट 7 mm करूंगा, तो उसके लिए क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर 7 mm इनपुट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने 7 mm करी, ये देखो डिजाइन आपका ऊपर उठ चुका है। ये देखिए 7 mm।
ठीक है, यहाँ पर आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है और इसे कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये आपका डिजाइन 7 mm ऊपर उठ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आपने दोस्तों इस डिजाइन को थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है ताकि आपका डिजाइन एकदम क्लियर नजर आए जब आप लाइट पास करोगे। ठीक है, तो उस स्मूथ करने के लिए आपके यहाँ पर पास एक ऑप्शन है स्मूथ रिलीफ, आपने ओके करना है और कम से कम 20 से 30% तक आपने यहाँ पर स्मूथ कर लेना है। मैंने 20 किया और अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा स्मूथ हो गया, थोड़ा पहले से अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हो उसे। अगर मैं 30 करता हूँ, 28 करता हूँ, तो थोड़ा और स्मूथ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना स्मूथ काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा अप्लाई हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये देखो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आपकी लाइट पास होगी तो आपका जो डिजाइन ये उठा हुआ है ना दोस्तों, ये देखो ये डिजाइन उठा हुआ है, ये अभी इस वक्त इसमें से आपकी लाइट पास नहीं होगी। जब आप ये कंप्लीट डिजाइन को नीचे बिठा दोगे मटेरियल के, यानी कि सबट्रैक्ट कर दोगे इस डिजाइन को, जब आपका वर्कपीस के अंदर सबट्रैक्ट होएगा तभी ये लाइट पास के लायक बन पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे एक इजी मेथड है, आपने कुछ नहीं करना, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये देखिए, आपने ध्यान देना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है इन्वर्ट रिलीफ जेड ओनली। इसे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो जितना भी आपका डिजाइन ऊपर उठा हुआ है, जैसे मेरा डिजाइन यहाँ पर 7 mm ऊपर उठा हुआ है, वो क्या होएगा 7 mm वर्क पीस के अंदर चला जाएगा, यानी कि सबट्रैक्ट हो जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आओ मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, वो देखो आपका डिजाइन अंदर चला गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको शायद अब आएगा नजर। देखो ये देखो दोस्तों, ये आपका डिजाइन अंदर चला गया है। ठीक है, यानी पहले ये उठा था ना जैसे, अब देखो अब अंदर चला गया दोस्तों डिजाइन। ये जैसे हाथ है, पहले उंगलियां उठी हुई थी, अब देखो दोस्तों अंदर चली गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका मॉडल लाइट पास के लिए बन चुका है। ठीक है, अब आपने इसमें प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग के लिए आपने टूल पाथ में जाना है, यहाँ 3D टूल पाथ सेलेक्ट करना है, या मशीन रिलीफ, क्योंकि आप मशीन रिलीफ में जाना है। अब मशीन रिलीफ में जाएंगे हम, यहाँ पर बॉल नॉच सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा 3D डिजाइन के लिए जो हम टूल यूज करते हैं वो बॉल नोज ही करते हैं, बॉल नोज एंड मिल। तो उसके लिए हम यहाँ पर बॉल नोज 3 mm का बॉल नोज सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी जो डेप्थ है 7 mm है, तो 7 mm के लिए हम रफिंग नहीं करेंगे, सीधा बॉल नोज से ही फिनिशिंग कर देंगे। ठीक है, अगर 20 mm होती तब हम इसमें रफिंग कर सकते थे, बट इसमें रफिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 mm है, हम 7 mm में इजिली 3 mm के बॉल नोज से फिनिशिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 3 mm का बॉल नोज सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। यहाँ पर रास्टर्ड ही रहने देना है और यहाँ पर वूल रिलीफ ही रहने देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एंगल है, कोशिश करिए आप यहाँ पर जो एंगल है 45 रखिए। 45 एंगल रखने से जो आपके टूल पे वर्कलोड कम पड़ता है, क्योंकि वो 45 एंगल की डिग्री में चलता है, यानी कि जो आपकी जो यहाँ पर जो कटिंग होएगी वो ऐसे होगी 45 डिग्री में। अगर आप यहाँ 45 सेलेक्ट नहीं करोगे तो ऐसे इधर ऐसे कटिंग करेगा। ठीक है, बट यहाँ पर 45 डिग्री करने पे 45 डिग्री के हिसाब से टूल चलेगा, जिससे आपके टूल के टूटने का चांस बहुत ही कम बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि 45 डिग्री के एंगल में ही चलाएं अपने टूल को। अब नीचे आना है, रफिंग को आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि हम रफिंग यहाँ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे जो डिजाइन की डेप्थ है वो 7 mm है, वो इतना नहीं है, तो हम यहाँ पर रफिंग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऐड रैंपिंग में क्लिक जरूर करोगे। ऐड रैंपिंग से आपको मैंने बताया है कि ऐड रैंपिंग करने से
टूल पर वर्कलोड कम बनता है और लाइफ टूल की बनी रहती है, टूल का एज टूटता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर जेड जो सेफ है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर आप 20 भी सकते हो, 30 भी सकते हो, 40 भी, 50 भी। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जेड जितनी भी वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे तो जेड उसी पोजीशन पे आके खड़ा होएगा और फिर वहां से लीनियर इंटरपोलेशन में चलेगा, यानी कि फीड में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होम जेड का मतलब ये होता है, होम जेड 10, कि जब आपका टूल वर्किंग कर देगा तब वो आपके होम से वर्क पीस से 10 mm ऊपर उठ के खड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टॉप हो जाएगा। और सेव जेड का मतलब यह है कि आपका जो जेड की वैल्यू जब काम करेगा तो वर्क पीस के 10 mm के ऊपर से चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे मटेरियल की थिकनेस दे देनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर मटेरियल 10 mm का लिया है थिकनेस में, तो अब हम यहाँ 10 mm इनपुट कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर देंगे। ये अब हमारा टूल पाथ बन रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी बारीक काम है, 3D प्रोग्रामिंग है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। ये दोस्तों हमारा टूल पाथ बन चुका है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, आप जब आप टूल अपना सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर जैसे मैंने 3 mm का सेलेक्ट किया, अगर हम इसके पैरामीटर में जाते हैं तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना आप जरूर, जो आपका जो स्टेप ओवर है इसका बहुत काफ़ी अहम रोल है इसमें, क्योंकि जितना आपका कम स्टेप ओवर होगा उतनी अच्छी फिनिशिंग आपके वर्क पीस पे आएगी। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना, जितने डायमीटर का आप टूल सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने 3 mm का टूल सेलेक्ट किया, उसके लिए आपने यहाँ पर स्टेप ओवर अपने टूल डाई का 10% ही डालना है। समझ गए दोस्तों, स्टेप ओवर का यहाँ अहम रोल है। अगर आप यहाँ पर टूल डाई का 10% वैल्यू इनपुट करोगे तभी आपके वर्क पीस की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा डाल दोगे तो वर्क पीस पे फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी, वहाँ पर लाइन आ जाएगा, स्टेप ओवर के ज़्यादा निशान आएंगे। तो कोशिश करना दोस्तों, अपने टूल डाई का 10% ही यहाँ पर आप वैल्यू डालना। ठीक है, और जो आपका स्टेप डाउन है यानी कि डेप्थ ऑफ कट यहाँ पर आप पूरा 7 mm डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 7 mm डाल सकते हो। और फीड रेट यहाँ पर आप, क्योंकि 70%, क्योंकि टूल हमारा छोटा है 3 mm, तो आप 70% डाल सकते हो यहाँ पर। और प्लंज रेट आप 20% कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस पैरामीटर का खासकर ध्यान रखना है। जब भी आप टूल सेलेक्ट करोगे, स्टेप ओवर टूल डाई का 10%, और जो स्टेप डाउन है डेप्थ ऑफ कट, जितना आप डेप्थ में जाना चाहते हो उतना डेप्थ डाल सकते हो यहाँ पर। और फीड रेट 70%, और अगर वो फीड रेट 70% और प्लंज रेट 20, और स्पिंडल स्पीड 15,000 RPM। ठीक है दोस्तों, अगर आपके स्पिंडल की क्षमता 18,000 RPM की है, 20,000 RPM की है, 25,000 RPM की है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो वो वैल्यू भी। ठीक है दोस्तों, और फिर इसे यहाँ पर कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से कैलकुलेट कर रहा हूँ।
क्योंकि ये पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये मेरे से मिस हो गए थे, तो आपने इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब हम इसे सिमुलेशन करके देखेंगे। देखो, अब हम इसे सिमुलेशन करके देखेंगे। सिमुलेशन में गए, सिमुलेशन टूल पाथ, ओके। ये सिमुलेशन हो रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये सिमुलेट हो चुका है। तो आपका इस तरह से ये डिजाइन बनेगा और इसमें इजीली लाइट पास हो जाएगी और एकदम ओरिजिनल पिक्चर की ग्रेस आएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं ये लाइट पास करके दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे हम, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से लाइट पास होगी आपके। ठीक है दोस्तों, 3D डिजाइन बना सकते हो इस तरह दोस्तों। आप किसी भी फोटो को लेकर 3D लाइट पास डिजाइन बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। चारों धाम बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय